अप्रैल 2026। एक दिन जब शिप का सफर नया मोड़ लेकर गया, पैसेंजर्स और क्रू ने अंजाम का महसूस करना शुरू किया। कभी कभी एक दूसरे के चेहरों पर दाग देखकर उन्हें समझ आता था कि कुछ गलत हो रहा है। एक यंग वुमन जो पहले से ही थोड़ी बेचैन थी, सडनली बेहोश हो गई। क्रू मेंबर्स ने तुरंत इमरजेंसी सर्विसेज को बुलाया, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। यह पल उनके लिए सिर्फ एक शुरुआत था। वायरस का प्रभाव धीरे धीरे सब पर अपनी छाप छोड़ रहा था और शिप में पैनिक फैल रहा था। अगर तनाव को शांत करने का कुछ तरीका होता तो क्रू मेंबर्स वो सब कुछ करते जो उनके बस में था। लेकिन जिसे देख रहे थे, उधर और आशा के बीच का संघर्ष था। जिस घर का घोषाला ये शिप बना था, वहां पर एक अनजानी खतर थी जो सबको महसूस हो रही थी। पैसेंजर्स काफी परेशान थे, बेचैनी उनके चेहरों पर साफ नजर आ रही थी। जब कुछ लोग इन्फेक्शन के संकेत समझने लगे, एक पैसेंजर ने हंसते हंसते अपने दोस्तों को तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में छुपी चिंता काफी कुछ कह गई। एक रात जब शिप की हालत खराब होती गई, एक क्रू मेंबर ने अनाउंसमेंट किया, सभी पैसेंजर्स को अपने केबिन्स में रहने की सलाह दी जा रही है। इस आखिरी दस्तक ने लोगों में ज्यादादार फैला दिया। हर किसी ने यह महसूस किया कि उनकी जिंदगी अब किसी भी पल छूट सकती है। जुबाब ना भूलने वाली यादों की तरह दिल को चू जाने वाली थी। उन्हें चिंता, फ्रस्ट्रेशन और बेचैनी का सामना करना पड़ा, खास तौर पर जब उन्होंने देखा कि और भी पैसेंजर्स बीमार पड़ रहे हैं। उन्हें ये लगा कि एक खौफनाक असल तमाशा है। क्रू मेंबर्स ने अपने पूरे जाज्बे से कोशिश की, पर उन कामयाबी का उम्मीद छोटी सी थी। ये नफरत का पल था जब इंसान एक दूसरे के लिए नहीं, पर बस अपने आप के लिए खुद को सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश कर रहे थे। जब शिप के अंदर आइसोलेशन का सिलसिला शुरू हुआ, लोगों में चांचलता और कंफ्यूजन बढ़ गई। हर किसी ने अपने कोट्स टाइटली बैंड कर लिए। कुछ लोग छोटी छोटी बातें करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि दूसरे लोग खुद को अकेला महसूस कर रहे थे। एक एल्डरली कपल जो साथ में अनेक सफर कर चुके थे, एक दूसरे का हाथ पकड़कर तसल्ली देने लगे, लेकिन उनकी आंखों में छुपी गमगीनी ये दिखाती थी कि खौफ उनके दिलों में भी है। वैसे ही एक यंग फादर ने अपने छोटे बच्चे को अपने गले से लगा रखा था, जैसे उसकी मासूमियत उन्हें इस आफत से बचाने की कोशिश कर रही हो। कोई भी समस्या जो अब उन्हें सामना करना था, वो बस उनकी जिंदगी का एक अंजाम होता गया। पैसेंजर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा, कुछ लोग उससे जुड़ने की कोशिश करते हुए, जैसे उन्हें एक दूसरे से कोई हिम्मत मिलने वाली हो। लेकिन अंजाम का डर उन्हें अक्सर इस एक मंजारा का सामना करने पर मजबूर कर रहा था, जो उन्हें आखिर में हारने वाला था। जब शिप की हालत दिन ब दिन खराब होती गई, क्रू ने पैसेंजर्स को अलर्ट करने का फैसला किया। कैप्टन ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसमें सभी क्रू मेंबर्स को बुलाया गया। लोगों को बताने के लिए तैयार किया गया कि उनकी सेफ्टी उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। लेकिन अंदर ही अंदर उनके चेहरों पर छुपी चिंता ये बताती थी कि उन्हें खुद भी डर लग रहा था। दोस्ती की तलाश करते रहें, ये वक्त बेहद जरूरी है, कैप्टन ने कहा जब उसने तंबुल का प्रस्ताव किया। क्रू मेंबर्स ने सेफ्टी मेजर्स को एक्सटेंड करने और आइसोलेशन के तरीके को सुधारने के लिए तैयारी शुरू कर दी। लेकिन जहां कुछ पैसेंजर्स भी साथ रहे, वहां पैनिक की वजह से सब कुछ खराब होता जा रहा था, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि इस सफर का अंजाम ऐसा होगा। जैसे ही क्रू ने पैसेंजर्स को सेफ्टी मेजर्स के लिए समझाना शुरू किया, लोगों की नर्वस एनर्जी और भी चढ़ गई। एक यंग मैन जो उसके लिए घुसा से भरा था, ऑडिट से खुद को संभालते हुए बोला, क्या हम यहाँ से निकल सकते हैं? उसकी आंखों में छुपी हुई उदासी और बेचैनी सबको प्रभावित कर गई। इस तरीके से एमवी हॉन्डियस की कहानी एक भयानक सफर का हिस्सा बन गई। पैसेंजर्स ने न सिर्फ अपनी जान की रक्षा करने की कोशिश की, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर मुश्किल समय का सामना भी किया। ये एक यादगार घटना बन गई जब इंसानियत ने अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश की।